पाठ 1 वास्तविक संख्या टॉपिक 8 लैसे व मैसे से संबंधित सवाल टाइप 1। तो लैसे मैसे से संबंधित सवाल कैसे आते हैं? टाइप पहला। तो टाइप पहला सीखने से पहले आने चाहिए हम पे हल्के फुल्के से समीकरण, जैसे तो इसमें क्या निकालना है हमें? एक्स का मान। तो टाइप 1 वाले सवालों में ऐसी कंडीशन बन जाती है। तो ऐसी कंडीशन में पहले हम पे आने चाहिए एक्स, मतलब चर पद कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, एक्स वाई एम के मान। तो ऐसे में हम क्या कर सकते हैं चर पद के? तो इसमें आते हैं हमेशा दो पक्ष, बायां पक्ष और दायां पक्ष। जिसका मान निकालना है वो हमेशा हमें बाएं पक्ष में लिख लो। यदि वो ऐसे ना दे के ऐसे दे दे 9 बराबर 2x + 5, तो हम इस पूरे को इधर और इसे इधर लिख सकते हैं। जैसे 2x + 5 बराबर 9। तो कोई फर्क नहीं पड़ता उससे समीकरण पे। तो हमें क्या निकालना है? x का मान। तो x के मान निकालने तो सबसे पहले हटाते हैं हम, दूसरी साइड में ले जाते हैं जो x के मान के साथ, x के साथ जो संख्या जुड़ रही हो या घट रही हो उसे ले जाते हैं सबसे पहले। जो जुड़ रही हो या जो संख्या घट रही हो उसे ले जाएंगे दूसरी साइड में, दूसरी संख्या के पास। और जब भी वो जाएगी तो यदि प्लस की है तो बन जाएगी माइनस की, और यदि वो माइनस की है तो बन जाएगी प्लस की। तो पहले हटाते हैं जो संख्या जुड़ रही हो या घट रही हो, फिर हटाएंगे उसके बाद जो संख्या गुणा में हो या भाग में हो। जैसे x इसके साथ किस में है? गुणा में। तो फिर इस संख्या को हटाएंगे और सबसे लास्ट में हटाते हैं यदि x के ऊपर कोई घात हो। तो एक एक करके करते हैं सवाल को। जैसे ये है पहली कंडीशन, 2x + 5 बराबर 9। तो हमें इसमें निकालना है x का मान। तो x के साथ 2 भी है और 5 भी जुड़ रही है। तो सबसे पहले हटाएंगे जो जुड़ रही हो या घट रही हो, तो उसे ले जाएंगे दूसरी तरफ, दूसरी संख्या के पास। तो 2x तो इधर ही रहेगी बराबर 9 इधर ही है, और जब ये इधर जाएगी तो इसका बदल जाएगा चिन्ह। जैसे प्लस की है तो ये हो जाएगी माइनस की। तो 2x बराबर 9 में से 5 गए तो 4। ये हो गया काम। अब x के साथ अभी 2 है, अब 2 हटानी है तो 2 क्या है इधर? गुणा में। तो इधर जब 2 जाएगी तो वो बन जाएगी भाग में। x बराबर 4, ये पहुंच जाएगी नीचे। तो 2 से 4 में भाग देंगे तो कितनी बार गया? 2। तो x का मान आ गया हमारे 2। तो क्या है? सबसे पहले कौन सी हटानी है? जो संख्या जोड़ में हो या घटाव में। तो सबसे पहले तो ये हटानी है संख्या, फिर हटानी है जो गुणा में हो या भाग में हो चर पद के साथ, जिसका मान निकालना। फिर लास्ट में हटाते हैं जो संख्या वर्ग में हो या इस चिन्ह में हो, ये वाला चिन्ह अंडरवुड वाला। तो जब जुड़ रही है तो वो दूसरी पक्ष में जाके घटाव में बदल जाएगी, और जो इधर घट रही है वो दूसरे पक्ष में जाके जोड़ में बदल जाएगी। जिसका गुणा हो रहा है इधर वो दूसरे पक्ष में जाके उसका हो जाएगा भाग बट्टे में, और जिसका इधर भाग हो रहा है उसका दूसरी तरफ हो जाएगा गुणा। और जो वर्ग है, घात है, घात बदल जाएगा इस रूट चिन्ह में। जैसे घात 2 है तो 2, 3 है तो 3, चिन्ह यही रहेगा, 3 का जोड़ा बनाएंगे।
और यदि ये वाला चिन्ह है तो वो बदल जाएगा इधर घात में। तो इस समीकरण के हल्के फुल्के से नियम है, यदि संख्या तो सबसे पहले हटाते हैं इन्हें जो जुड़ रही हो या घट रही हो, फिर हटाएंगे जो गुणा हो या भाग हो, फिर हटाएंगे घात या वर्ग का चिन्ह हो। तो एक और उदाहरण समझ लें। उदाहरण 2, तो अब इस समीकरण में हमें निकालना, तगड़े तगड़े भी आते हैं एक्स के मान, लेकिन इसमें हल्का फुल्का ही आएगा। तो हल्के फुल्के अब सीख लो, तगड़े आपके दूसरे या तीसरे चैप्टर में है तब सीखेंगे। तो एक्स का मान निकालना है तो पहले एक्स के साथ देखते हैं कौन कौन सा, जिस पद का मान निकालते हैं वो अकेला कर देना है बिल्कुल। तो एक्स का मान निकालना है तो एक्स के साथ 3 भी है और 10 भी है। अब पहले कौन सी हटाएंगे, जो जुड़ रही हो या घट रही हो, तो इसको हटाएंगे हम -10 को और किधर ले जाएंगे, दूसरे पक्ष में। तो 3x तो इधर ही रहेगा बराबर, इधर है 5 और ये इधर जाएगा तो ये माइनस में है, इधर हो जाएगा ये प्लस में। तो ये बन गया 3x बराबर 10 और 5 15। तो अब x के साथ 3 किस में, गुणा में, इधर किस में पहुंच जाएगा, गुणा बट्टे में, भाग में। x बराबर 5। यदि उत्तर की जांच करनी है सही आया है नहीं आया तो यहाँ रख दो 5 को। तो देखो 5 यहाँ रखेंगे तो 5 दिया 15, 15 में से 10 गए तो 5, ये वाला पक्ष आ जाएगा हमारा दायां पक्ष। तो एक और उदाहरण देख ले। मान लो ऐसे, तो देखो अब x का मान निकालना है, x के साथ 4 भी है, 2 भी है और -10 भी है। तो हमारा क्या नियम है, पहले हटाएंगे हम -10। 4x² बराबर, इधर 6 पहले से ही उसे ऐसे ही लिखा रहने दो, और माइनस का जाएगा इधर बन जाएगा ये प्लस में। 4x², 10 और 6 हो जाएंगे 16। 4x सॉरी चलो अब इसके साथ क्या है, 4 गुणा में है, इसके साथ गुणांक में, वो पहुंच जाएगा इसके नीचे। तो 4 चौक 16। तो x² बराबर बन गया अभी 4। अभी 2 है, ये भी हटानी है। तो आपको पता है घात किससे पहुंच जाती है, ऐसे। तो 2 घात है, तो जब इसके गुणनखंड तोड़ेंगे हम तो जोड़ा बना देंगे 2 का, यानी कि एक तरीके से वर्गमूल। तो x बराबर आ जाएगा 2। यदि घात यहाँ होती 3 तो ऐसी गुणनखंड तोड़ते, लेकिन जोड़ा बनाते फिर 3 का। यदि घात होती 4 तो जोड़ा बनाते 4 का। तो इस ये उदाहरण 4, मान लो ऐसे दे दे, √x + 5 बराबर 10। तो पहले +5 को हटाएंगे, √x बराबर 10, इधर 5 माइनस में, √x बराबर 10 में से 5 गए तो 5। तो x इधर चला जाएगा वर्ग में। अब सीधे वर्ग में क्यों लिख देते हैं, जब अंडर होता है तो हम कह देते हैं x का मान निकालना, तो हम कहते हैं दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। तो वर्ग से कट जाता है हमारा ये, तो सीधा सीधा क्या कर देते हैं हम, इस वर्ग को इधर घात रूप में ले जाते हैं, यानी कि x बराबर 5 की घात 2। ये करो या मत करो, डायरेक्ट ले जाओ ऐसे। तो x बराबर 5 की घात 2 का मतलब 5 गुणा 5, तो x बराबर आ गया 55। तो ये थे हल्के फुल्के तुम्हारे x के मान, जो तुम्हारे टाइप 1 में काम आएंगे। तो अब करते हैं टाइप 1 के सवाल।
तो देखो टाइप 1 में कैसे सवाल आते हैं। यदि 25 और 30 के एचसीएफ यानी मासा को 3x माइनस 10 के रूप में व्यक्त किया जा सके तो x का मान बताओ। तो ये पहले ये लाइन देखो ध्यान से, ये कह रहा है 25 और 30 के मासा को किस रूप में लिख रहे हैं हम, इस रूप में। तो रूप का क्या मतलब होता है, मान लो हमारे पास है 4 और हम इसके रूप को बदल दें, जैसे लिख दें 2 गुणा 2, तो तब भी इसका मान क्या रहेगा, बराबर। और ये भी 4 है, ये भी 4 है, या 4 बराबर 3 प्लस 1, ये भी 4, ये भी 4, तो मान में तो कोई अंतर नहीं आया। जैसे 4 बराबर 5 माइनस 1, तो ये क्या बदले, केवल हमने रूप बदल दिए 4 के, लेकिन उनका जो मेन मान है वो क्या है, दोनों का बराबर। तो ये यही कह रहा है कि इन दोनों का जो मासा है केवल उसका रूप बदल दिया है हमने, ऐसे कर दिया 3x माइनस 10। तो तो क्या लिख सकते हैं हम, 25 और 30 का एचसीएफ बराबर 3x माइनस 10 के, यानी जो मासा है उसका रूप कैसा है, ऐसा। तो उनको कैसे लिख सकते हैं हम, बराबर में लिख सकते हैं, इसके मासा को और जो रूप है उसको। तो पहले क्या निकालना पड़ेगा, 25 और 30 का महस है, तो गुणनखंड विधि से निकाल लें। 5 25, 5 एकम 5, तो 25 के गुणनखंड आए 5 गुणा 5, 30 के गुणनखंड आए 2 गुणा 3 गुणा 5। तो मासा का क्या रूल है, जो दोनों में कॉमन हो। तो मासा आ गया इन दोनों का 5। तो जब मासा आ गया 5 तो क्या लिख सकते हैं हम इसे, अब 5 बराबर 3x माइनस 10। अब हमें इसमें निकालना है x का मान। तो जब x का मान निकालना है, जैसे बाईं साइड में लिख लो, इसे लिख दो दाईं साइड में, तो समीकरण पे कोई फर्क नहीं। जैसे पूरा लिखना, ये पूरा का पूरा बाईं साइड में और ये इधर इसमें दाईं साइड में, ना कोई चिन्ह बदलेगा ना कुछ भी। तो अब हमें x का मान निकालना है, तो हमारे पहले क्या हटाएंगे हम, माइनस 10 को। तो 3x बराबर, पहले से यहाँ 5 है, ये इधर जाएगी तो ये बन जाएगी प्लस के 10। तो 3x बराबर 10 और 5 15। अब x के साथ 3 है गुणा में, तो ये किस में जाएगी, भाग में, 3 पन्ना, तो x बराबर आ गया 5। तो टाइप 1 के सवाल ऐसे ही आते हैं, मासा से संबंधित, मासा और लासा से संबंधित। एक और समझ लो, दूसरा सवाल, 12 और 16 के एलसीएम को 5x प्लस 3 के रूप में व्यक्त किया जा सके तो x का मान बताओ। यानी कि 12 और 16 का जो लासा है उसका रूप कैसा कर दिया है, 5x प्लस 3। तो इसका मतलब है इसका एलसीएम बराबर ये रूप। तो कैसे करेंगे, 12 16 का एलसीएम किसके बराबर हो गया, 5x प्लस 3 के। तो सबसे पहले क्या निकालना हमें, 12 और 16 का लासा। तो गुणनखंड विधि से निकाल दें, रिवीजन हो जाएगा गुणनखंड विधि का। तो 12 के गुणनखंड आए 2 गुणा 2 गुणा 3, 16 के आए 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। तो लासा में क्या करते हैं, पहले तो जो दोनों में कॉमन हो, तो
तो ये 2 ही कॉमन है, तो 2 गुणा 2, और बाकी जो बच जाए, ये 2 बच गए 2 और 1 बच गए ये 3, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 16 48 48, तो लास्ट आ गया 48 बराबर 5x प्लस 3। तो हमें अब x का मान निकालना, जिसका मान निकालना है उसे लिख दो बाएं पक्ष में, यानी पूरे को, केवल 5x को नहीं लिख सकते, पूरा ही जाएगा इधर, 5x प्लस 3 बराबर ये इधर आ जाएगा 8। तो हमें x का मान निकालना है, पहले प्लस 3 को भगाओ इसके पास से दूसरी तरफ, तो 5x बराबर 48 माइनस 3, 5x बराबर माइनस का बन जाएगा, प्लस का है तो इधर माइनस, 48 में से 3 गए तो 45। अब x के साथ 5 किस में, गुणा में, इधर जाएगा तो भाग में पहुंच जाएगा, बट्टे में 5 नहीं, तो x बराबर आ गया 9। तीसरा सवाल, यदि 20 और 30 के मासा को 7x स्क्वायर माइनस 18 के रूप में व्यक्त किया जा सके तो x का मान। तो ये कह रहा है 20 और 30 के मासा को क्या रूप दे दिया है, 7x स्क्वायर माइनस 18, तो इसका क्या मतलब है, 20 और 30 का मासा बराबर 7x स्क्वायर माइनस 18। तो 30 और 20 का मासा निकाल लेते, वैसे 10 है पर निकाल लेते, डिवीजन हो जाएगा गुणनखंड विधि से, 2 धाम 20, 2 पंजे 10, 5 एकम और 30 के 15, 3 पन्ने 15, 5 एकम 5, तो 20 के आ गए 2 गुणा 2 गुणा 5 और 30 के आ गए 2 गुणा 3 गुणा 5। तो मासा क्या है, दोनों में जो कॉमन हो, इसमें 2 कॉमन और 5 कॉमन, तो 2 गुणा 5, तो मासा आ गया हमारा 10 बराबर 7x स्क्वायर माइनस 18। तो हमें निकालना है x का मान। तो x वाले पक्ष को इधर रख लो, 7x स्क्वायर माइनस 18 और 10 को रख दो इधर। तो x का मान निकालना है तो पहले माइनस 18 भगाना पड़ेगा, तो 7x स्क्वायर बराबर 10 इधर है, ये 18 जाएगा तो किसका बन जाएगा, प्लस का। तो 7x स्क्वायर बराबर 10 और 18 28। अब x के साथ 7 भी और 2 भी, तो पहले क्या हटाएंगे, गुणा वाला, तो 7 x स्क्वायर बराबर 28, वही 7 जाएगी बट्टा, तो 7 चौक एक्स स्क्वायर बराबर 4। अब घात भी हटानी है x के पास से, तो x बराबर 4, ये पहुंच जाएगी घात रूट में, और 4 का रूट होता है 2, तो x बराबर आ गया 2। तो ये थे पहले टाइप के सवाल जो आते हैं। पहला टाइप जो सीखा, ये उसका होमवर्क है, घर पे करके देखना। जैसे यदि 65 और 117 के HCF और किस रूप में बत के m का मान, m हो x हो सब एक ही बात है। इसे 5 और 11 के लासा को इस रूप में, यदि 12 और 28 के मासा को इस रूप में, तो x का मान। 3 सवाल हैं, घर पे